हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। तो हम लोग गाइस लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने आपको कहा था कि बताइएगा, मुझे बताइएगा, अगर नहीं समझा होगा तो मैं रिपीट करूंगी, है ना। बट स्टिल अभी तक किसी का मैसेज आया नहीं है, सो आई एम वेटिंग फॉर दिस। अगर आ भी गया तो मैं ये इंक्रीजिंग वाला टॉपिक जो है एक बार रिपीट कर दूंगी। तो आज हमें पढ़ना है डिक्रीजिंग वाला टाइप, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस का टाइप 3 आज हमें पढ़ना है। ठीक है, टाइप 3। तो टाइप 3 में सेकंड एक्सरसाइज हमारी चल रही है। सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़े पहले टेस्ट वेदर। ठीक है, टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर हमने पढ़े फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, हमने कल इंक्रीजिंग पढ़े थे, कुछ स्टेप्स मैंने गलती से उसमें डिक्रीजिंग वाली डाल दी थी ना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स such that f of x is डिक्रीजिंग फंक्शन। f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपका जो डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² माइनस 144x और -7। कल सेम क्वेश्चन हमने किया है, बट वो किया है इंक्रीजिंग में, अभी हम कर रहे हैं डिक्रीजिंग में। ठीक है, सेम चीज करना है बट डिक्रीजिंग में। कल हमने दो फिर से थोड़ा सा मैं इंक्रीजिंग का आपको रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब x-a और x-b, अगर ये इंक्रीजिंग है का मतलब है ग्रेटर देन 0 है, तो आप लेंगे दोनों x-a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। केस क्या बनती है देखो, क्योंकि अभी हमें डिक्रीजिंग के लिए भी सीखना है। तो फॉर इंक्रीजिंग x-a x-b, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने आपको बताया था केस 1 में कि x-a भी ग्रेटर देन 0 लेना है एंड x-b भी ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, फिर सेकंड में क्या करना है, x-a लेस लेना है एंड x-b भी लेस लेना है, दोनों लेना है लेस। डन, ओके विद दैट। अब हमें डिक्रीजिंग करना है, तो डिक्रीजिंग का भी रूल बताऊंगी। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को कर लेंगे डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, with respect to x, f dash of x is equals to 6x² minus 30x minus 30x माइनस 144। ठीक है, इसमें से हम निकालेंगे कॉमन, इसमें से हम लोग निकालेंगे कॉमन, तो 6 को कॉमन निकालेंगे, 6 एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू x² माइनस 5x माइनस 24। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये फंक्शन जो है डिक्रीज है। अब आप करेंगे क्या,
डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या है कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो जीरो है, लेस देन जीरो है। ठीक है, इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज लेस देन जीरो। अब 6 को आपको उधर भेज देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज लेस देन जीरो। लेस है, अब इसके करेंगे फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज लेस देन जीरो। देयरफॉर x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 5 x माइनस 8 अगेन विच इज लेस देन जीरो। सो क्या बचता है आपके पास? आपके पास बचता है x प्लस 3 x माइनस 8 विच इज लेस देन जीरो। अब जब भी आपका लेस देन जीरो आता है, ठीक है, इफ ए बी, रूल क्या है? रूल है कि अगर आपका x माइनस ए एक्स माइनस बी ये लेस देन ज़ीरो है, ये लेस देन ज़ीरो है, तो इसमें आपको केस 1 लेना है। x माइनस ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ए ग्रेटर होगा तो दूसरा क्या होगा? लेस होगा। x माइनस बी इज़ लेस देन ज़ीरो। फिर सेकंड, कल मैंने एक्चुअली ये बता दिया था आपको, x माइनस ए, क्योंकि एक निगेटिव रहेगा तो ही प्रोडक्ट भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अगर एक भी पॉजिटिव रहा तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। ये लेस देन ज़ीरो एंड x माइनस बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एक लेस एक ग्रेटर, एक लेस एक ग्रेटर। नाउ केस वन कि x प्लस 3 इज ले लेंगे हम ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x माइनस 8 इज लेस देन ज़ीरो। x ग्रेटर होगा माइनस 3 से एंड x जो है ये लेस होगा 8 से। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। फिर केस 2 लिखोगे। मैं एक 2 लाइन छोड़ दी हूँ, 2 से 3 लाइन छोड़ दोगे, बताती हूँ क्यों। ठीक है, केस 2 में जाओगे, x प्लस 3 लेस देन ज़ीरो एंड x माइनस 8 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो x इज लेस देन माइनस 3 एंड x इज ग्रेटर देन 8। x इज ग्रेटर देन 8। अब कल हमने लिया था एक केस में से एक इंटरवल और दूसरी केस में से दूसरा इंटरवल, बट अब यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि दोनों केसेस में से कोई एक इंटरवल को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों केसेस में से किसी एक इंटरवल को सिलेक्ट करना है। तो कैसे? देखो, मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा था, दोनों चीजें समझनी होंगी। यहाँ पर हम इन दोनों में से कोई एनी वन करते हैं। एनी वन कैसे डिसाइड करते हैं? विच इज नियर टू इन्फिनिटी होता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों का इंटरवल कैसा बनता है? तो माइनस इन्फिनिटी से ए, फिर यूनियन बी से इन्फिनिटी, ऐसा बनता है। ठीक है, अब ऐसा ही हमें करना है फॉर डिक्रीजिंग। फर्स्ट होता है आपका x माइनस ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x माइनस बी इज लेस देन ज़ीरो। ओके, अब सेकंड होता है x माइनस ए इज लेस देन ज़ीरो एंड x माइनस बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। क्योंकि किसी भी दो चीज़ों का इंटरवल, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव तभी होगा जब आपका एक नंबर कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। जैसे ये लेस है, निगेटिव हो गया, यहाँ ये लेस है तो निगेटिव होगा। अब इसमें से आपको 3 टाइप के इंटरवल मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? तो रूल 1 मिलेगा इसमें से आपको, जब दोनों नंबर्स जो हैं ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, ये ए ये बी, दोनों नंबर जो हैं वो इस तरीके से इस इंटरवल के तरफ आते हुए दिखेंगे। मतलब जो इंटरवल रहेगा वो ये रहेगा। इट मीन्स एक्स इज बिलोंग्स टू ए टू बी, ऐसा रहेगा। तो ये सबसे बढ़िया वाला मतलब इंटरवल होता है जो कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इसके होते हुए हम किसी और को नहीं ले सकते। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है
कि अगर यहाँ 0 है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो आपका जो इंटरवल है वो इस साइड जाते हुए दिखता है। आपके जो नंबर्स है वो ऐसे अपोजिट टू ईच अदर जाते हुए दिखते हैं। तो आपको दो चीजें साथ में मिलेगी, मतलब रूल 1 रूल 2 साथ में मिलेगा। केस 1 के लिए रूल 1 मिल गया तो केस 2 के लिए रूल 2 मिल जाएगा, है ना। तो हमें हमेशा सिलेक्ट क्या करना है, हमें रूल 1 सिलेक्ट करना है। तो इसका ऐसा होता है x बिलोंग्स टू -∞ से a एंड b से इंफिनिटी, ठीक है। और रूल 3 क्या मिलता है, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ सॉल्व कर चुके हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में सॉल्व कर चुके हैं। आपका जो नंबर है या तो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, ठीक है, या तो आपको इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, जो कि केस किसकी है, जो कि केस है आपके इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो ये किसका केस होता है, ये इंक्रीजिंग है एक्चुअली। तो ये हमें सॉल्व नहीं करना है, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जब दो नंबर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, तो केस 1 और केस 2, केस 1 और 2 में इस तीन रूल में से कोई भी दो रूल आएंगे, ठीक है। रूल 1 आया, रूल 2 आया, तो भी आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, रूल 1। अगर रूल 1 आया और यहाँ पर रूल 3 आया, तो भी आपको सिलेक्ट करना है रूल 1। अगर आपके साथ रूल 2 आया और रूल 3 आया, तो रूल 1 के एब्सेंस में ही सिर्फ हम रूल 2 को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम 1 2 2 3 कुछ भी आया तो 1 को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का रूल है, ऊपर वाला ये इंक्रीजिंग का है, ठीक है। और ये जो है ये डिक्रीजिंग का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या मिला है। देखो ये दो आ गए, अब इनको हम करेंगे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दो केसेस आपने सॉल्व कर ली है, फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी। ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मान लो -3 और यहाँ आ जाएगा 8। एक्स कैसा है, लेस है, -3 से लेस है। लेस का मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, से बड़ा यानी इधर। और एक्स कैसा है, लेस है 8 से, मतलब इधर। आपकी दोनों जो नंबर्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आपका ये इंटरवल हुआ, ये कौन सा हुआ, ये रूल नंबर 1 हुआ, ठीक है, रूल नंबर 1 हुआ। फिर आप फिर से इसको भी प्लॉट करेंगे, क्या है देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया -3, ये हो गया 8। एक्स कैसा है, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब इधर। एक्स कैसा है, लेस, लेस मतलब इधर, -3 से छोटा, -∞ टू इंफिनिटी। जब चीजें बाइफर्गेट होने लगे तो रूल नंबर 2। तो मैंने क्या लिखा के दिया कि आपकी दो केसेस में एक रूल, एक R1 आया तो दूसरा R2 आ सकता है, R2 R3 आ सकता है। आपको हमेशा सिलेक्ट कौन सा करना है, R1 को सिलेक्ट करना है। मतलब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 से 8। क्या लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू -3 to 8, और यहाँ लिख देना, इसमें लिख दोगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। दस f of x is a decreasing function, f of x is a decreasing function, ठीक है, for -3 लेस देन x लेस देन 8, दैट इज x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -3 से 8 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। समझ में आया, देखो करना क्या है, सब फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फैक्टोराइज करेंगे, लेस है तो लेस देन दिखा देंगे। उसके बाद आपको केस लेना है, एक ग्रेटर दूसरा फैक्टर लेस फिर ग्रेटर। उसके बाद जब भी आप दो केसेस सॉल्व करेंगे तो आपको रूल 1 रूल 2 इस टाइप के दो रूल मिलेंगे। दोनों रूल में से जो रूल 1 अगर आपका आता है तो आप सिलेक्ट करेंगे पहले रूल 1 को,
क्योंकि रूल 1 जो है ये एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लाई करता है। तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है हमारा, x कैसा है, ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर किधर चलता है, इस डायरेक्शन में। x इज लेस देन -8, लेस किधर चलेगा, इधर, ठीक है। लेस हमेशा लेफ्ट में और ग्रेटर हमेशा राइट में। कल रात को मैंने लिख के दिया था आपको, कल रात को इन द सेंस लास्ट लेक्चर में लिख के दिया था, ठीक है। अब ऐसा ही और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे 1। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x², ठीक है। ये हो गया आपका f डैश। नाउ f डैश ऑफ x इज व्हाट, इसमें से हम f डैश ऑफ x में से 2x² को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, इसको दे दो 2, ठीक है। नाउ देयरफॉर f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि इफ f डैश ऑफ x कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। अब क्या करेंगे, अब लो, देयरफॉर 2 implies 2x² 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, लेकिन पॉसिबल है क्या, नहीं। एज x² इज ऑलवेज कैसा रहेगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये सिंगल इंटरवल वाला है, जहां क्यूबिक इक्वेशन आएगी वहीं पर वैसे टाइप का बनेगा इंटरवल। देयरफॉर x² इज ग्रेटर देन 0, इसको शिफ्ट करेंगे 0 के तरफ, तो उसको लेना नहीं है आपको, 2x माइनस 3 लेना है बस, ठीक है। 2x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3/2, x इज लेस देन 3/2, thus f of x is an decreasing function, for x is less than 3/2, ठीक है। लेस देन 3/2 बोला मतलब 3/2 से छोटा, 3/2 से छोटा, ठीक है। लेस मतलब इधर कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। हमेशा इंटरवल लिखते समय पहले कौन सा नंबर लिखते हैं, निगेटिव, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3/2। ये हुआ टोटल क्वेश्चन। चलेंगे आगे, थर्ड, f of x is equals to 2x³ माइनस 15x² माइनस 84x माइनस 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको दे देंगे 1, ठीक है। नाउ f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 30x माइनस 84, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे 6 को कॉमन, 6x² माइनस 5x माइनस 14, राइट। नाउ ये f डैश ऑफ x आ गया, ठीक है। इसको लिखेंगे 2, लेकिन f डैश कैसा, f कैसा है आपका, f है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पर किए थे अभी सेम वही क्वेश्चन है। f डैश और f ऑफ x कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो वापस इसको हम वही लिखेंगे कि f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन of f of x, decreasing function of f of x, sorry, decreasing function of x, ठीक है, decreasing function of x if f dash of x कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। therefore 6
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। अब यहाँ पे 2 इम्प्लाई करती हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज लेस देन 0, 6 को उधर भेज दिए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 14 के फैक्टर्स 7x प्लस 2x माइनस 14 इज लेस देन 0, x माइनस 7 प्लस 2 फिर आ जाएगा x माइनस 7 विच इज लेस देन 0, x प्लस 2 x minus 7 is less than 0. So x plus 2 अब केसेस आ जाएगी, ठीक है। सो केस 1 डिक्रीजिंग है तो क्या करेंगे, एक करेंगे ग्रेटर देन 0 एंड रूल लिख के दूं, इफ x minus a x minus b is less than 0 then केस 1 आपको लेना है x minus a is greater than 0 and x minus b is less than 0। फिर सेकेंड आपको लेना है x minus a is less than 0 and x minus b is greater than 0, ठीक है। केस 1 हमने ले लिए, यहाँ पे केस 1 हो जाएगी x प्लस 2 इज केस 1 ग्रेटर है तो ग्रेटर ले लो एंड x माइनस 7 इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब x कैसा है, 2 से ग्रेटर है और x कैसा है, 7 से लेस है। फिर क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाकर इसको प्लॉट करेंगे -2 से ग्रेटर से बड़ा, x कैसा है -2 से बड़ा, बड़ा मतलब इधर, क्योंकि इधर जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। x कैसा है 7 से लेस, लेस का मतलब इधर, राइट। तो x क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -2 से 7, यहीं पर हमें कौन मिल गया, यहीं पे हमें रूल 1 मिल गया, ठीक है। x कैसा है, आगे सॉल्व करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं मैम फिर यहाँ तक हो गया तो हो गया, नहीं, यहाँ तक हो गया तो हो गया नहीं होता है, आगे केस 2 फिर x प्लस 2 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x कैसा हो जाएगा, लेस देन -2 एंड x कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। तो बनाकर देखते हैं क्या आता है। ये 7 से बड़ा और ये -2 से छोटा, चीज़ें कैसी जा रही है, बाइफरगेट हो रही है, दोनों डायरेक्शन में जा रही है। रूल नंबर कौन सा है, ये 2, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, दस f of x is an decreasing function for -2 less than x is less than 7, that is x belongs to -2 से 7। ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट, डन। देखो ओके विद दैट, इतना करना है, डन। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।